उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचों को लेकर नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह ने खटीमा दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा और सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 16 हेक्टेयर में सिटी फॉरेस्ट पार्क, चूका फॉरेस्ट और इको पर्यटन स्थल और मां पूर्णागिरी मंदिर का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा क्षेत्र में 5 नई लाइब्रेरी और 3 विद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। सचिव ने अधिकारियों संग बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। इन प्रयासों से खटीमा को पर्यटन के नए नक्शे पर लाने की तैयारी है। विभागीय बात तो खैर अलग हो जाएगी, लेकिन इस भ्रमण का पहला उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी IAS अफसर्स हैं जिनकी पहली पोस्टिंग जिस जगह पर रही है, तो उस जगह को संवारने की, सजाने की या फिर कुछ गैप्स ऐसे हों जिसमें डेवलपमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो कुल मिला के कह लीजिए कि एक गोद लेने की बात आई है। तो उसमें ही मेरी पहली पोस्टिंग खटीमा में रही है। हालांकि मैं सिर्फ 6 महीने रहा हूँ, लेकिन पुरानी यादें हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शुरुआत की नौकरी है तो उसमें आदमी लेकिन जवान रहता है तो सारी चीज़ें उसी उसमें रहती हैं। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आया हूँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ रहा हूँ और उसके अलावा एज ए CDO भी मैंने यहाँ पर काम किया है उधम सिंह नगर में। तो खटीमा क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमारी जानकारी है और उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कुछ नई चीज़ें हम लोग को करनी है, तो उस चीज़ को ज़रा कंसेप्चुलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट के लिहाज से, अगर पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उस हिसाब से देखते हैं तो, और हमारा सुरई रेंज है, चूका वाला एरिया है, तो उस एरिया को डेवलप करने वाली की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि आप इस एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बनाइए जिसमें टूरिस्टों का आवागमन भी अच्छा हो। तो चूका को हम लोग टेकअप करेंगे और साथ में नगला तराई वाला पूरा एरिया, उस एरिया को टेकअप करेंगे। और शहर में जो सिटी 1 है, जो अभी फॉरेस्ट विभाग ने लगभग 18 हेक्टेयर करीब लैंड उन्होंने इंक्रोचमेंट से मुक्त कराया है, और नगरीय क्षेत्र में नगर के निवासियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बचती है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कहीं भी किसी भी नगरीय क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वो जगह हम लोग को नहीं मिल पाती। तो उस नगर वन के दृष्टिकोण से उसको हम डेवलप करेंगे। हालांकि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोटा सा प्लान बनाया, लेकिन उससे उसको एक बृहद स्केल में उसको ले जाने की ज़रूरत है, ताकि अच्छी सुविधा हमारे नगर के निवासियों को यहाँ पर मिल पाए। और ब्यूटिफिकेशन के दृष्टिकोण से जो पीलीभीत वाली जो सड़क है और जनकट से आपकी जो जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, तो ये एवेन्यू प्लांटेशंस के लिए हम लोगों ने कहा है कि ऐसे कलरफुल प्लांट्स का एक प्लांटेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि हर सड़क जो है अलग उसमें दिखे, कलर में दिखे, हर सीजन में दिखे। तो ये भी CDO साहब यहाँ पे बैठे हैं और फॉरेस्ट वालों को हमने बोल दिया कि अभी से प्लांटेशन हम लोग यहाँ पर शुरू कर दें। और साथ ही साथ जो पीलीभीत या UP की तरफ से जितने भी हमारे टूरिस्ट आने हैं, तो उन सब के वेलकम के लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा एक गेट बनेगा। तो उसमें CM साहब ने कहा है कि इसको एक बढ़िया सा डिज़ाइन करें, तो पहली बार आपका लोगों के स्वागत के लिए हमारा एक बड़ा अच्छा सा गेट हम लोग बनाएंगे। तो बाकी चीज़ें शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या गैप्स हमारे आ रहे हैं। 3 इंटर कॉलेजेस हैं जहाँ पर लैब्स की सुविधा हम लोग को क्रिएट करनी है, तो उसमें भी हमारी चर्चा हो गई है। तो ये कुल मिला के ये कहना है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के दृष्टिकोण से आप लोग को देख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ हम लोग को लगेगा कि किस विभाग का इंटरवेंशन ज़रूरी है, तो उसको हम लोग करेंगे। सर, दूसरा NH9 की अगर बात करें तो खटीमा जो एरिया है, मानसखंड से ये रोड जुड़ गया है, तो इसको लेकर कैलाश मानसरोवर के जो यात्री यहाँ से जाते हैं, इसको लेकर पर्यटन विभाग की क्या तैयारी है? इसमें देखिए, इसमें तो आपने देखा होगा कैलाश मानसरोवर के दृष्टिकोण से पहली बार शायद टनकपुर से यात्रा गई है, तो इससे बड़ी तैयारी क्या हो सकती है? आपका खटीमा से होकर जा रहा है, टनकपुर में रह रहा है, तो वहाँ
के इस क्षेत्र को कवर कर रहा है। खैर वापसी में तो वो लोग अपना कुमाऊं के दूसरे क्षेत्र से भी आते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी तैयारी है। और देखिए खटीमा से लेकर चंपावत जो सादा कॉरिडोर आपका बन रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दिशा निर्देश देकर जो तैयारियां भी की हैं, चाहे सादा कॉरिडोर की बात करें, आपका पंचेश्वर से लेकर चूका फूका जितनी जगह की बात करें, तो इन सारी जगहों पे ऐसा नहीं है कि बढ़िया से एक मास्टर प्लान बन रहा और उस मास्टर प्लान के तहत ही डेवलपमेंट की कार्रवाई चल रही है।